अब हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है क्यू डिलीशन। इसको हमने नाम दे दिया क्यू डिलीट का। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं क्यू है, फ्रंट है, रेयर है, एन है और आइटम है। उसी तरह क्यू इज़ अ क्यू फ्रंट टू पॉइंट आउट फ्रंट एलिमेंट, टू पॉइंट आउट रेयर एलिमेंट, लेंथ ऑफ अरे एंड आइटम इज़ अ आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन वी वांट टू डिलीट। और यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इंजर्शन करते वक्त हमने आइटम जो है वो यूज़र से रीड किया था, ठीक है, लोकेशन रीड नहीं की थी, और उस आइटम को हमने फ्रंट एंड पे क्या करना था, इंसर्ट किया था। यहाँ पे जो आइटम है हम क्योंकि ये क्यू है, जब भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बगैर पूछे फ्रंट आइटम डिलीट हो जाए। यूज़र से किसी किस्म का ना ही तो हमने आइटम को ही रीड करना है और ना ही यूज़र से हम किसी किस्म की कोई लोकेशन रीड करेंगे। उसकी चॉइस के मुताबिक, यानी यहाँ पे डिलीशन नहीं होगी। ये क्यू है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। जब भी हम ऑपरेशन डिलीट का परफॉर्म करेंगे तो फ्रंट आइटम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आइटम किस लिए यूज़ किया गया है कि इस आइटम को हम असाइन करेंगे फ्रंट वैल्यू। जो फ्रंट वैल्यू पड़ी हुई है, यानी फ्रंट पे जो वैल्यू पड़ी हुई वो आइटम को देंगे, और ये आपको हेल्प आउट करेगा उस कंडीशन में कि जब आपको अगर सपोज करें मैसेज कोई आइटम डिलीट हो गया और डिलीट करने के साथ आप बता रहे हैं कि ये आइटम डिलीट हुआ है, तो उस तरह वो आपका आइटम इस वो एलिमेंट जो है वो इस आइटम के अंदर स्टोर होगा। देन यू कैन यूज़ दिस आइटम वेरिएबल टू प्रिंट द एलिमेंट। सो पहला कंडीशन, क्योंकि हमने डिलीशन की तरफ जाना है तो पहला काम हमारा होगा अंडरफ्लो चेक का। डिलीशन करते वक्त हमें हमेशा अंडरफ्लो चेक देखना होता है, जिस तरह हमने स्टैक के अंदर अंडरफ्लो चेक रखा था। तो यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस के दौरान, और बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पास अंडरफ्लो का चेक होता है वो इस कंडीशन में होता है जब हमारे पास फ्रंट जो है वो ज़ीरो हो। फ्रंट भी ज़ीरो होगा और रेयर भी ज़ीरो होगा। इट मीन्स कि क्यू इज़ एम्प्टी। तो अगर उस कंडीशन में हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हमें मैसेज आ जाए कि अंडरफ्लो, ठीक है, हमारे पास क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है जिसको डिलीट किया जा सके। तो वो चेक हमने रखा हुआ है। ये पहली स्टेटमेंट ये है कि इफ़ फ्रंट नल देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। सिंपल सी बात है, फ्रंट नल है, अंडरफ्लो का मैसेज दे दो और एग्जिट कर जाओ। मजीद प्रोग्राम रन करने की, मजीद जो लॉजिक है उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली यहाँ पे देखें मैंने क्यू को जानबूझ के एम्प्टी रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, इफ़ फ्रंट नल, येस नल, फ्रंट नल एंड रेयर नल, देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अब सपोज करें जो हमने लास्ट टाइम इंसर्शन की थी, हमने यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट की थी 10, 15, 20 एंड 30, ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब इस केस में हमारे पास फ्रंट क्या होगा, 1 होगा, और रेयर क्या होगा, 4 पे होगा, और हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो भी क्या है, 4 है। इंसर्शन करते वक्त ये कंडीशन हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन है, मजीद कोई एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिलीशन की। तो अब देखें ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ़ फ्रंट नल, नो फ्रंट इज नॉट इक्वल नल, फ्रंट इज पॉइंटिंग आउट एन एलिमेंट, सो अंडरफ्लो का मैसेज नहीं आएगा। तो आगे चले गए। अगली स्टेटमेंट क्या है, ये जस्ट सिलेक्शन ऑफ आइटम है, दिस इज जस्ट द सिलेक्शन ऑफ फ्रंट आइटम। एंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रोसीजर डिलीट्स एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम। सिर्फ क्यू का फ्रंट आइटम जो है उसको क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, और हम इसको डिलीट करके उसको किसको असाइन कर रहे हैं, आइटम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। क्यों असाइन कर रहे हैं ये अभी आपको मैंने बता दिया, ताकि आप इसी आइटम को अगर प्रिंट करवाना चाहें तो यू कैन प्रिंट इट। तो दिस इज जस्ट सिलेक्शन। जिस तरह हम कोई फाइल, कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सिलेक्शन। ये आपको ये बता रहा है, या आपको ये लॉजिक के अंदर आपको ये बताया जा रहा है, बाउंड किया जा रहा है कि सेट आइटम क्यू फ्रंट, कि आपने आइटम क्यू के फ्रंट से सिलेक्ट करना है। यू डोंट नीड टू राइट any location or any you don't need to read any location or item from the user. You will just select the front item of the queue. तो ये उसलिए, यानी फ्रंट आइटम जो है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। हमारे पास इस वक्त जो फ्रंट आइटम है वो 10 है, वो सिलेक्ट हो गया। इफ फ्रंट रेयर, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट द लोकेशन ऑफ फ्रंट, कि हम फ्रंट को अपडेट करने जा रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू डिलीट द आइटम। तो वी नीड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ फ्रंट, कि फ्रंट कहाँ पे है। फ्रंट पहले इंडेक्स पे है तो दूसरे पे चला जाए, दूसरे पे है तो तीसरे पे चला जाए, तीसरे पे है तो चौथे पे चला जाए, या अगर आखिर में है, जिस तरह हमारे पास रेयर एंड पे, हमारे पास रेयर जो था आखिर एंड पे था, तो अगर आखिरी लोकेशन पे फ्रंट है तो उसको डिलीट करके वापस फ्रंट कहाँ पे आ जाए, 1 पे आ जाए। और ये याद रखें कि डिलीशन करते वक्त एक पॉसिबिलिटी हमारे पास और भी बनती है कि हो सकता है कि क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट हो। जब हम कोई डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही एलिमेंट होगा, तो इस केस में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उस एलिमेंट को अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास फ्रंट भी नल हो जाना चाहिए और रेयर भी नल हो जाना चाहिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर कवर की गई। इफ फ्रंट रेयर, क्या फ्रंट रेयर पे है,
अगर ऐसा है तो देन सेट फ्रंट सॉरी इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, क्या फ्रंट रेयर के बराबर है, यानी अगर एक ही एलिमेंट है तो देन सेट फ्रंट नल एंड रेयर नल। फ्रंट इक्वल रेयर, फ्रंट और रेयर उसी केस में बराबर होते हैं जब क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, पहले इंडेक्स पे हो, दरमियान में हो या आखिर में हो। ये फ्रंट और रेयर सेम इंडेक्स नंबर को सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर पॉइंट आउट करते हैं जब क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर हम वो एक ही एलिमेंट है, वन एंड ओनली एलिमेंट है जिसको हमने डिलीट कर दिया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें फ्रंट और रेयर दोनों को नल कर देना चाहिए। तो ये वो पहली पॉसिबिलिटी है, हो सकता है क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट हो। इफ फ्रंट इक्वल रेयर, फ्रंट और रेयर अगर दोनों सेम वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं, देन सेट फ्रंट नल एंड रेयर नल। फ्रंट को भी नल कर दो और रेयर को भी नल कर दो। हमारे केस में ऐसा नहीं है, फ्रंट रेयर के बराबर नहीं है, फ्रंट 1 है और रेयर 4 है, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा इस केस में। एल्स इफ फ्रंट एन, क्या फ्रंट एन पे है, हमारे केस में ऐसा भी नहीं है, फ्रंट एन पे नहीं है, फ्रंट 1 पे है, आखिरी लोकेशन पे नहीं है। इल्स ऐसा नहीं है, यानी ये दोनों कंडीशनें नहीं है, इट मीन्स कि फ्रंट दरमियान में कहीं पे है, पीछे कहीं पे है, तो फिर क्या करना है, एलिमेंट को डिलीट करके फ्रंट को आगे लेके जाना है, तो वो इसी स्टेटमेंट के थ्रू होगा। इल्स सेट फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1, फ्रंट क्या था 1, 1 प्लस 1 2, फ्रंट कहाँ पे चला जाएगा 2 पे, यानी ये इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी ये डिलीट हो गई, ये यहाँ से रिमूव होगी। अब आप देखें फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है इंडेक्स 2 की वैल्यू को, और रेयर तो यहाँ पे हमारे पास है ही 4 पे, ठीक है। अब मजीद हम डिलीशन पे अगर आ जाएं, फिर उसी तरह चेक हो गए, फ्रंट इक्वल नल, नो अंडरफ्लो चेक नहीं आएगा। सेट आइटम क्यू फ्रंट, तो कौन सा आइटम इस वक्त सिलेक्ट हो रहा है, इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है, फ्रंट 2 है, यानी 15 सिलेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर फ्रंट हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, करते करते फ्रंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगली लोकेशन पे चला जाएगा। ये आइटम 15 भी डिलीट हो गया है, फ्रंट कहाँ पे चला गया है, ठीक है। अगर दोबारा हम इसको डिलीशन को रन करना चाहें तो फिर अंडरफ्लो का चेक नहीं आएगा, क्योंकि आइटम है सेट आइटम क्यू फ्रंट, तो देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास 20 ही सिलेक्ट, इस वक्त आइटम 20 सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा सिलेक्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, फ्रंट से, और डिलीट भी कहाँ से कर रहे हैं, फ्रंट से कर रहे हैं। हमने कहीं पे रेयर को यूज़ नहीं किया डिलीशन करते वक्त, इंजर्शन करते वक्त हमने रेयर को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये आइटम भी इसी तरह डिलीट हो जाएगा, और फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1 स्टेटमेंट के थ्रू फ्रंट कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे। अब फ्रंट भी 4 पे है और रेयर भी 4 पे है, दोनों एक ही आइटम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और ये अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपसे कहा था कि ये एक वो सिचुएशन होती है जब हमारे पास क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट हो। अब आप देखेंगे किस स्टेटमेंट के थ्रू ये आइटम डिलीट होगा। अभी तक तो हमने जो 3 आइटम डिलीट की हैं वो स्टेटमेंट के थ्रू डिलीट हुए हैं, फ्रंट इस सीक्वेंस में अपडेट हुआ है, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं, सपोज करें फिर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इफ फ्रंट नल, क्या फ्रंट नल है, नो फ्रंट इज नॉट इक्वल नल, ठीक है, अंडरफ्लो का चेक नहीं आ रहा। सेट आइटम क्यू फ्रंट, आइटम को क्या मिल रहा है, क्यू के इंडेक्स 4 की वैल्यू आइटम को मिल रही है, आइटम के अंदर स्टोर हो गई, ये वैल्यू चली गई आइटम के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। चलें इधर ही है अभी, तो यहाँ से सिलेक्शन हो गया, सिलेक्ट हो गया ये आइटम, इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। अब आप देखें इफ फ्रंट रेयर, क्या फ्रंट और रेयर बराबर हैं, यस, फ्रंट इज इक्वल रेयर। यहाँ पे आप देखें फ्रंट भी 4 है, 4 पे है, और रेयर भी 4 पे है। इस दफ़ा आप देखें फर्स्ट टाइम हमारी ये कंडीशन जो है ट्रू आई है, पहले 3 टाइम्स जो है ये हमारे पास फॉल्स आई थी, अब ये ट्रू आएगी। ये जैसे ही ट्रू आई तो कह रहा है फिर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा ये एल्स इफ तो इसके इनसाइड है, ठीक है। जिस तरह मेन गेट ओपन होगा तो आगे कोई घर का जो दरवाज़ा है, रूम का दरवाज़ा ओपन हो सकता है, मेन गेट ही ओपन नहीं हो रहा तो ये इफ एल्स तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। इफ एग्जीक्यूट हो गया तो ये क्या कह रहे हैं, सेट फ्रंट नल एंड रेयर नल, इट मीन्स के क्यू, इसका ये मतलब होता है, इस कंडीशन के ट्रू होने का ये मतलब होता है कि क्यू हैज़ ओनली वन एलिमेंट, क्यू हैज़ वन एलिमेंट, इसका ये मतलब होता है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है, ये उसी कंडीशन में ट्रू होगी ये स्टेटमेंट जब क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, क्यू हैज़ ओनली वन एलिमेंट, और जैसे ही हमने उस एलिमेंट को भी डिलीट कर दिया तो ऑब्वियसली हमने फ्रंट को भी नल करना होगा और रेयर को भी नल करना होगा, क्योंकि क्यू हमारे पास खाली हो गई है। तो इसी तरह कह रहे हैं सेट फ्रंट इज इक्वल नल एंड रेयर नल, तो फ्रंट भी नल हो गया यानी 0 हो गया, और रेयर भी क्या हो गया, नल हो गया। क्यू वंस अगेन हम उसी सिचुएशन पे आ गए, उसी कंडीशन पे आ गए जहाँ से हम चले थे, क्योंकि मैंने 4 दफ़ा यहाँ पे क्यू ऑपरेशन जो है डिलीशन ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के आपका जो आज का टॉपिक था वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा,
इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिल सकें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।